हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। हम चला रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स एमएसएम मिनिमम स्टडी मटेरियल। और आज हम लेकर आ गए हैं सभी बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री है ना, जिससे 7 मार्क के सवाल बनते हैं। लेकिन उसके क्वेश्चंस इतने होते हैं कि जितनी प्रैक्टिस कर ली जाए उतनी कम है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को पता होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और उन्हें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता होगा तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज देखेंगे हम। एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे और उस पर बेस्ड सवाल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कहलाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी में अब हम सब कुछ चलिए जान लेते हैं। हमने नेमिंग की ए बी सी। कहाँ 90 डिग्री है? यहाँ 90 डिग्री है ना, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ओके, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सीधा पाइथागोरस थ्योरम पे। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से पहले सॉरी हम बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में आपने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस इसके बारे में पढ़ा होगा। चलो ठीक है, लिख ही देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें यहीं से शुरुआत करनी है कि किसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और किसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप जो जानते हुए आए हैं, जैसे पढ़ते हुए आए हैं, हम जनरली इसे परपेंडिकुलर कह देते हैं और इसे बेस। लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्लियर कब होगा कि परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किए जाते हैं ऑब्जर्वर के बेसिस पे, कि आप किस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे परपेंडिकुलर और बेस कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप इस एंगल पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल के अपोजिट, मतलब एंगल के सामने वाला साइड बनता है परपेंडिकुलर, और एंगल से लगा हुआ, एंगल का पड़ोसी, एंगल का एडजेसेंट, वो बनता है बेस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल थीटा, THETA है ना, थीटा। ओके, यही है। ओके, क्लियर। तो वापस से बोल रहा हूं मैं, हम जिस एंगल से देख रहे हैं तो एंगल के अपोजिट वाला साइड कहलाता है परपेंडिकुलर, और एंगल का एडजेसेंट पड़ोसी क्या कहलाता है? बेस। तो वहीं अगर मैं एंगल यहां बोल दूं तो यहां के हिसाब से ये बनेगा परपेंडिकुलर, और एंगल का पड़ोसी ये बनेगा क्या? बेस। ठीक है, क्लियर। हाइपोटेनस के साथ कोई कुछ नहीं करता, वो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, वो हमेशा फिक्स है। क्लियर है सबको? तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ट्राई, TRI, गॉन, GON, एंड METER है ना, मेट्रे। ठीक है, इसका मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब ही क्या है? ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट करना। या और अगर हम डेप्थ में समझें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशन बताते हैं, है ना, उनके बीच में हम रिश्ता बताते हैं। ठीक है, वही है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द branch of mathematics which gives relation between sides and angles of triangle। ठीक है, और ये किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें कौन होगा? जिसमें एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस, और एक होगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब उनका नाम, जैसा उनका
नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब किसी चीजों का रेशियो होगा ना, किसी चीजों को डिवाइड कर रहे होंगे, किसी चीजों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो यही जो यहां पर लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, बेसिकली रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो साइड्स का ही रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइड्स को रेशियो के फॉर्म में लिखना ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर सबका पूरा पूरा नाम लिख रहा हूं, वो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, पहले सेकेंड लिख लेते हैं, पहले सेकेंड लिख लेते हैं, सेकेंड, एंड देन को सेकेंड, ठीक है, को सेकेंड। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है साइन, ये हो गया कॉज, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉसेक, ठीक है, क्लियर। साइन, कॉज, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म्स हैं, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसा हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, विच गिव्स रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, है ना, साइड एंड एंगल्स। इसीलिए इनके आगे आप एंगल लगाते हैं, इनके आगे आप एंगल लगाते हैं, जिसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये साइन इंटू थीटा है, कॉज इंटू थीटा है, ये मतलब नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसको रीड करने का तरीका है साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉज ऑफ एंगल थीटा, कोसेक ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, ओके। ये प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या बनता है, इनका फॉर्मूला क्या बनता है, ओके। तो साइन थीटा ये एंगल और कौन से दो साइड्स में रिलेशन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल और हाइपोटेन्यूस के बीच, और हाइपोटेन्यूस के बीच, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल एंड हाइपोटेन्यूस के बीच, ओके। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर आपको एक फिगर दे देता हूं, ये है मान लीजिए, ठीक है, दिस इज योर फिगर। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए बी सी, यहां है थीटा, ठीक है, इस थीटा के हिसाब से हम सारी बातें कर रहे हैं। तो इस थीटा के हिसाब से ये पी होगा और ये बी होगा, है ना, साइड अपोजिट टू थीटा, तो ये पी होगा, ये बी होगा, ठीक है, ओके। लेकिन हम यहाँ पी और बी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल लिख रहे हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे। अगर थीटा का पोजीशन चेंज होकर यहां रखा हो तो भी आप सही सही बता पाए, ठीक है। चलिए, कॉज का फॉर्मूला होता है, कॉज का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल, मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट टू एंगल बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। टैन, टैन का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल, एडजेसेंट टू एंगल, ठीक है। बस ये तीन अगर आपको आते हैं तो बाकी के तीन जस्ट इसके रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, साइड एडजेसेंट टू एंगल बाय साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है। सेक, ये कॉज का उल्टा होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो सेक कॉज का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल, और लास्ट कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, क्लियर। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे गिवन ट्रायंगल के हिसाब से क्या रेशियोज आएंगे, यहाँ क्या रेशियोज आएंगे, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी, ये हो जाएगा बी सी बाय ए सी, ये हो जाएगा ए बी बाय बी सी, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से रेसिप्रोकल का गेम शुरू, है ना, ये आ गया, और लास्ट क्या आ जाएगा, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, क्लियर। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहीं पे हम ये भी बता देते हैं आपको, फिर यहीं पे हम आपको ये भी बता देते हैं
क्या बता देते हैं कि इस हिसाब से अगर आप देखें तो साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा ही क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, और इंटरेस्टिंग चीज, और इंटरेस्टिंग चीज, और इंटरेस्टिंग चीज, है ना। और इंटरेस्टिंग बात क्या, कि अगर आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिला कहीं, तो इसकी वैल्यू सीधा 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू सीधा 1 हो जाएगी। वैसे ही वैसे ही यहाँ कॉस थीटा 1/सेक थीटा, है ना, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, या सेक थीटा हो गया 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैसे ही tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। मतलब इन दो का प्रोडक्ट भी अगेन tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, 1 होगी, है ना। देन लास्ट हो गया, खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज और देख लो कि tan थीटा अगर ध्यान से देखो तो क्या वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही है। tan थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो साइड अपोजिट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल, इन्हीं दो को डिवाइड किया होगा, तभी हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, है ना। और ये आया, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। इतनी सारी बात आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए पता होनी चाहिए। क्लियर, ये सारी बातें आपको पता होंगी तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। क्लियर, क्लियर है सारी बातें, ठीक है। ध्यान रखिए हमने कहीं पे भी पी बी और एच नहीं लिखा है, कहीं पे भी पी बी एच नहीं लिखा है, ठीक है। आपको बस समझना है कि एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल को ही पी बोला जाता है, ठीक है, उसको ही पी बोला जाता है। तो मैं चलो लिख दे रहा हूं ऐसा करके, ठीक है, इसी को बी बोला जाता है, ठीक है। तो यही हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ठीक है। क्लियर, क्लियर। साइड अपोजिट टू एंगल, तो सीधा परपेंडिकुलर बोल के मत देखिए, पहले देखिए कि कहाँ एंगल है और एंगल के सामने कौन है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे, है ना, हम एंगल्स की बात करेंगे। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो वाले में भी टेबल बना दिया था, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी टेबल आपको बना के बताया था। एक बार फिर आपको बता देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो एक टेबल बना दें, एक टेबल बना दें, ये हो गया आपके लिए टेबल, लाइंस बना देते हैं। कितने एंगल लगेंगे हमको, 1 2 3 4 5 एंगल लगेंगे, लेकिन हमने 6 डब्बा बनाया है ना, 6 डब्बा बनाया, 6 ही बनाएंगे भाई। यहाँ पर हम कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये एक छोटा डब्बा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, हम सबको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हम सबको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये लो, क्लियर, ठीक है, चलो ओके। तो लिखना शुरू करते हैं। इस तरफ हम एंगल्स लिखेंगे विच आर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस सेक थीटा, ठीक है, क्लियर। और इसमें से एटलीस्ट आपको पहले 3 याद होंगे तो आपका सारा काम इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। साइन की ये वैल्यूज होती हैं। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाइए, उधर 1 तो यहाँ 1 आ गया, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब क्योंकि हमने अभी देखा था tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, 0 डिवाइड बाय 1 विल गिव 0 ओनली। इन दो को डिवाइड करेंगे 1/√3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3, और ये नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट
डिफाइंड। फिर से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाइए, है ना, ये आ गया। अब सेक हमें पता है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है, कॉज का रेसिप्रोकल, तो 1/1 1 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका 2, अगेन ये नॉट डिफाइंड, है ना। और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक है, 2√2 2/√3 एंड 1, 2/√3 एंड 1। चलिए अब इसी टेबल से मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कंक्लूजन्स आपको बताता हूं, है ना। तो इफ थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। देखो आप जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यूज भी 0 1/2 मतलब 0.5 ये और 0.87 के आसपास, या सॉरी 0.54 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, एंड देन 877 0.877 देन 1 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, थीटा के बढ़ाने से साइन थीटा बढ़ता है, लेकिन थीटा के बढ़ाने से कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है। देखो कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टैन के साथ क्या हो रहा है, टैन के साथ थीटा बढ़ाने से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, थीटा बढ़ाने से टैन बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके क्लियर, ये 3 बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कि साइन और कॉज का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है। मिनिमम -1 होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको नोट नहीं करा रहा हूं, लेकिन बता तो दिया मैंने, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिएगा, मैक्सिमम वो 1 तक जाएगा, ठीक है। ओके फिर आपका सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा जितना आपका सिलेबस का पार्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूं, आपके सिलेबस के हिसाब से ये ग्रेटर देन 1 दिखाई देगा, है ना, 1 से बड़ा दिखाई देगा। देखिए यहां पर, देखिए ये 1 से बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, 1 से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये सारी बातें यहां पे मैं लिख ही देता हूं, ये सारी बातें अक्यूट एंगल्स के लिए हो रही है, ये सारी बातें अक्यूट एंगल्स, मतलब कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की कहानी चल रही है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की कहानी चल रही है, ठीक है। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी दिखेगी, ठीक है। इक्वल टू का साइन यहां आ सकता है क्योंकि 1 भी होता है, ठीक है, लेकिन चलो लगा देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। टैन थीटा की वैल्यूज के लिए आप कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, वो क्योंकि 0 भी होता है 1 भी होता है ना, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन अभी आपके सिलेबस के हिसाब से आप उतना नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, क्लियर। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि थीटा के बढ़ते बढ़ते साइन बढ़ता है, थीटा के बढ़ते बढ़ते कॉस कम होता है ना, टैन बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। इनके मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम भी मैंने बता दिया है कि -1 होता है, -1 होता है, लेकिन अगर 0 से 90 के बीच में कोई पूछ दे आपसे आपसे पूछ दे 0 से 90 के बीच में साइन कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 0 है ना, साइन का मिनिमम भी 0 है, कॉस का मिनिमम भी 0 है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके क्लियर, इतनी बातें हो गई, है ना। तो आ जाते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, ठीक है। और इसकी शुरुआत भी पाइथागोरस थ्योरम से ही होती है, इसकी शुरुआत भी पाइथागोरस थ्योरम से होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, पाइथागोरस थ्योरम से होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे पाइथागोरस थ्योरम में LHS और RHS दोनों तरफ h² से डिवाइड कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बोलो ऐसा ही दिखाई देगा, है ना, ऐसा ही दिखाई देगा। और हमने क्या देखा है, परपेंडिकुलर मतलब वही साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेनस, क्या मतलब ये साइन थीटा ही है ना, का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो चलो यहां पर ये लिखने से पहले एक और चीज बता देता हूं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर थीटा करके लिखा जा सकता है ना, वैसे ही कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके क्लियर,
ठीक है, ये दोनों चीजें ऐसे लिखी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत चीज है ना, ये नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का मतलब ये नहीं है, जब तक यहाँ पूरा ब्रैकेट नहीं लगाए तब तक ये दोनों सेम बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। यही है आपका पहला आइडेंटिटी। ई का हुआ बबुआ, ये हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब अगर मैं इन्हीं आइडेंटिटीज में एक बार सीधा क्या डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये बन गया आपका पहला। अब पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बनता है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। यहां पर देखिए साइन बाय कॉस क्या बनता है, टैन बनता है ना, टैन बनता है ये। तो ये सीधा क्या आ जाएगा, करके दिखा दूं क्या निपटाना पड़ेगा इसे। चलिए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर, है ना। इसमें ना करके हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हमने सब में से एच स्क्वायर डिवाइड किया था, अगर मैं पूरे में बी स्क्वायर डिवाइड कर दूं, पूरे में बी स्क्वायर डिवाइड कर दूं तो भी बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से भी तीनों आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, और एक निकल गया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया टैन स्क्वायर थीटा, ये 1, और ये हो गया आपका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं जनरली 1 प्लस के फॉर्म में याद रखता हूं, तो आपके लिए ऐसा लिख दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है ना, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। एंड वैसे ही अब आप तीसरा समझ गए हैं कि अब हम क्या डिवाइड करेंगे, हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इस पूरे को, या फिर इस पूरे को पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो मिलेगा वो है हमारा तीसरा आइडेंटिटी, विच इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड इट गिव्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका तीसरा आइडेंटिटी, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब मैं इसमें आपको इनमें से भी कुछ कंक्लूजन्स और बताता हूं कि आपको कैसा मिलेगा और क्या हेल्प होगी आपकी क्वेश्चंस में, वो देखिए। किससे करेंगे, वाइट से कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। वैसे ही यहां पर देखिए, यहां आप क्या बोल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 बोल सकते हैं, है ना, -1 बोल सकते हैं। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या मिल जाता है कि tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं tan स्क्वायर को इधर भेज दूं तो आपको ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर मिल जाता है ना, 1 के बराबर मिल जाता है। और देखिए ध्यान से, क्या ये कोई एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जैसे दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। और आगे ना आपको कुछ क्वेश्चन इसी फंडे से मिलेंगे। मान लीजिए आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखना है, तो इसको आप 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हो। अगर आपको कहीं सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखना है तो उसे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली यही सेम अप्लाई होगा इनके लिए भी। आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, चलो थोड़ा इसे इधर खींच लिया जाए पहले कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगेन यहां भी कोसेक प्लस कॉट इनटू कोसेक माइनस कॉस नहीं बाबू, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सारी बात भी आप यहां से याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। और क्या हमारा टॉपिक सब हो गए हैं खत्म, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड यस, चीजें हो चुकी है खत्म, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ समझना है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सोचो ऐसा कि उन्हें साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, उन्हें साइन और
कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे कहीं अगर टैन दिया है, सेक दिया है, कोसेक दिया है, कॉट दिया है, इन सब को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने पे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनमें आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होंगे। मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर ये आना चाहिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी देखा हमने, है ना। वैसे ही क्यूब वाले आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी याद होने चाहिए। चलिए शुरू करें फिर। तो शुरू करते हैं, चलो पहला सवाल देखा जाए। पहला सवाल मजेदार। चलो, क्या बोला है, tan थीटा की वैल्यू 5/2 है, तो 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पे sin थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, है ना। sin थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हम कहते हैं जरूरत क्या है, क्या जरूरत है ना। हम किसी भी एक्सप्रेशन में सेम चीज जो न्यूमरेटर में ऑपरेशन करना चाहते हैं वैसा सेम डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। कब? जब हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं या डिवीजन करना चाहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप पूरे को कॉस थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आपको ऐसा मिलेगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1, नीचे भी मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं। अब बताइए क्या यही tan थीटा नहीं है, क्या यही tan थीटा नहीं है, और क्या tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है गिवन रेडीमेड, और क्या चाहिए, क्यों हम साइन और कॉस की वैल्यूज निकाले, है ना। सीधा इधर रखने का, तो 4 इंटू 5/2, 4 इंटू 5/2 10 आएगा, 10 + 1 और फिर यहाँ 10 - 1, क्या आ गया 11/9 आपका आंसर है, ऑप्शन ए इट इज। खड़क, है ना सिद्धू जी। चलिए थीटा अगर 30 डिग्री है तो 3 tan थीटा की वैल्यू बताइए। 3 tan 30 डिग्री, 3 tan 30 डिग्री कितना होगा, फिर से क्यों लिख रहा हूं मैं, tan 30 होता है 1/√3, तो 3/√3 कोई ऑप्शन अगर है तो वो आपका आंसर है। ठीक है, 3 tan थीटा 3/√3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 cot A की वैल्यू 4 है तो sec A बताइए। 3 cot A की वैल्यू 4 है तो sec A बताइए। ठीक है, ओके, यहां हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो cot A को क्या लिख सकते हैं, cot A को 4/3 लिख सकते हैं, cot A को 4/3 लिख सकते हैं, है ना। और हमें पता है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल। तो इजी लिखने के लिए अब इतना सारा बार बार बोल के तो नहीं लिख सकते, इसीलिए फिलहाल इसे बेस मान लिया और इसे परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि बेस को 4k मान लो, परपेंडिकुलर को 3k मान लो। ठीक है, और sec A निकालना है तो sec A का फॉर्मूला होता है h/b, तो हमें h की जरूरत पड़ेगी, तो h आ जाएगा 5k। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आता है। चलिए k के टर्म्स में ही निकाल के बता देता हूं। h² की वैल्यू क्या आएगी, h² की वैल्यू आएगी 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। तो 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, इधर 16k स्क्वायर, मिला के 25k स्क्वायर। तो ये h² की वैल्यू है, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो 5k आ जाएगा, यही लिखा है हमने। तो बस यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 5k बाय बेस विच इज 4k, k से k कैंसल, 5/4 आंसर, ऑप्शन ए अगेन। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए हम ये k क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में बता देता हूं, आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है, मतलब कि सीधा सीधा बेस का वैल्यू नहीं है 4 यूनिट, है ना। रिड्यूस होने के बाद 4:3 बनाए, मतलब हो सकता है कि ये 16/12 रहा हो, 16/12 रहा हो, हु नोज, है ना। वो रिड्यूस होके 4/3 हुआ है, इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट तरीका होता है कि k के साथ ले लिया जाए, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में एक कांस्टेंट लगा दिया जाए। आप नहीं लेंगे और बनाएंगे तो भी आंसर सही ही आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सही अच्छे से दिखाने के लिए k ले लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखिए, सब अगर वैल्यूज आपको याद है तुरंत तुरंत बनता है, सब तुरंत 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 तुरंत। तो 1 - tan² 30, tan 30 होता है 1/√3, उसका कर दिया स्क्वायर, अगेन इधर कर दिया उसका स्क्वायर,
ठीक है। तो 1 माइनस 1/3, 1+1/3, ये क्या हुआ, 3 माइनस 1/3 मतलब 2/3, इधर हो गया 4/3। ठीक है, आपको पता है जब भी ऐसे चार चीज़ें होती है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर आपस में, और ये बीच के दोनों आपस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 3 और नीचे 3 × 4, 3 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2 आपका आंसर है। और 1/2 कहाँ पर मिलता है, cos 60 पे मिलता है, 1/2 cos 60 पे मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। x/3 की वैल्यू 2 है, सॉरी x/3 की वैल्यू 2 sin a है, y/3 की वैल्यू 2 cos a है। तो x² + y² बताइए, ये इजी क्वेश्चन है। x की वैल्यू क्या हुई, सीधा x की वैल्यू हुई 6 sin a, y की वैल्यू हुई 6 cos a, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, x² + y², इसका स्क्वायर 36 sin² a प्लस इसका भी स्क्वायर 36 cos² a, 36 कॉमन लेते ही sin² a + cos² a, है ना। तो sin² थीटा cos² थीटा का सम 1 आता है, आंसर 36। ठीक है, ये तो आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं ना, आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी एकदम तुरंत तुरंत करना है ये। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज ये आपको याद होनी चाहिए, sin² थीटा + cos² थीटा 1, ये ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि दोनों जगह सेम एंगल होगा तभी आइडेंटिटीज लगती हैं। ठीक है, तभी आइडेंटिटीज लगती हैं। चलो आगे। ठीक है, फिर से देखो, पिछले बार कॉट दे के सेक पूछा था, इस बार सेक दे के कॉट पूछ रहा है ना। देखो वही था, कॉट दे के सेक पूछा था। ठीक है, तो ये अब आपके लिए हो गया होमवर्क, ये हो गया आपके लिए होमवर्क, और ज़्यादा कुछ होमवर्क है भी नहीं। देखो वही 4 और 5 मतलब ट्रिपलेट के हिसाब से अननोन बनेगा 3, है ना। अननोन क्या बनेगा 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3। कॉट पूछा है b/p, डिनोमिनेटर में 3 आएगा, ऊपर में 4, 4/3, ये ऑप्शन है। क्या है ये है, क्या है, क्यों है ये है, क्या है ये, क्यों है। ठीक है, तो h ये हो गया आपका b, तो p आ गया 3, है ना, तो 4/3। चलिए आगे। फिर से वही देखो, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो ये पूछ दिया है ना। फिर से क्या है, क्या है ये। ठीक है, b² के साथ x², b² के साथ x का स्क्वायर क्या आएगा, ऐसा। वैसे यहां पर देखो a² के साथ ये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका आंसर है ना। ये तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर वही sin² + cos² विच इज 1। चलो, इस बार tan देके साइन पूछा है, फिर ओरल सवाल। 5 और 12 से ट्रिपलेट कौन आता है, 5 और 12, 5 और 12 के साथ ट्रिपलेट कौन आता है, 13 आता है, 13 आता है। क्यों, कैसे पता है आपको, चेक कर लो। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐड करोगे 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो 5 12 13 याद रखिएगा। तो 5 12 13 का मतलब ये हुआ कि ये आपका है P, ये है आपका B, तो ये हो गया आपका H13। तो साइन क्या होता है, P/H, 12/13। सी, इतना इजी, चुटकियों में। चलो इधर आते हैं। 5/this - 5/this इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, तो देख लो 5, देखो कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को क्या cos² बाय sin² लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं उसे cos² बाय sin², तो बाय sin² ऊपर चला जाएगा, माइनस में 5/cos²। ठीक है, अब देखो पूरा 5/cos² बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, sin² थीटा -1, sin² थीटा -1। अब आप बोलोगे हमको तो 1 - sin² थीटा पता था, हमें तो 1 - sin² थीटा पता था ना। हमें हमें क्या पता था, हमें 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 1 - sin² थीटा पता था कि cos² थीटा होता है। तो sin² थीटा -1 क्या, यहीं से चेक कर लो ना। अगर sin² थीटा को यहीं रहने दूं, 1 को यहां बुला लूं, तो -1, तो ये इधर जाके ये भी तो माइनस हो जाएगा। तो sin² थीटा -1 इज -cos² थीटा, -cos² थीटा। चलो भैया कहाँ हो तुम, -cos² थीटा। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं -cos² थीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, 5 - cos² थीटा नहीं है, 5 × a, ये कैंसिल, फाइनल आंसर -5 ठीक। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको ही सिर्फ cos² लिख देते, हो जाता गड़बड़, है ना, 5 टिक करके आ जाते। ठीक है, तो -5 इसका आंसर है। चलिए, tan² थीटा 3 है, मतलब tan थीटा √3 है, कब आता है, 60 डिग्री पे आता है भाई, 60 डिग्री पे आता है। ठीक है, आगे sin² ये है, तो sin 1/√2 है, कब आता है,
45 पे, और tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी कर लोगे तो ओरल ओरल सवाल, इजीएस्ट चैप्टर है ना, इजीएस्ट, ठीक है। इजी है भाई, ठीक है, आगे जाके भारी ना पड़ जाए ऐसा मत सोचो, ठीक है, कोई बात नहीं, होगा तो देख लेंगे, ठीक है। समझे, यहाँ पे हमने बोला साइन स्क्वायर 1/2 है तो साइन थीटा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 है ना, रूट लग जाएगा, और 1/√2 कब मिलता है, 45 पे मिलता है, तो tan 45 1 होता है, उसका होल स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही रहेगा। फिर से सेम है, आपको पता है क्या आएगा, 16 आएगा आंसर, है ना, 16 आएगा, ठीक है। चलो, है तो ये भी इजी, लेकिन ठीक है, तो हमने देखा था कि cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो बस यही कर रहे हैं। साइन थीटा क्या है, a/b, तो हमने लिखा a²/b², एलसीएम ले लिया तो b² माइनस a² अपॉन b², ठीक है। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, हमें cos थीटा पूछा है तो रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, b² माइनस a² अपॉन b²। अब ये दोनों रूट से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे बाहर निकाल देते हैं, याद रखिए मल्टीप्लिकेशन जब तक ना हो रहा हो आप कुछ भी चीज डायरेक्टली रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं निकाल सकते। ये अकेला है स्क्वायर के फॉर्म में, ये बाहर आ जाएगा, तो आपको फाइनली cos थीटा मिल गया √b² माइनस a² अपॉन b। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आ गया अगला सवाल, सेक ऑफ एंगल ए, तो क्या उसे 1/cos a लिख सकते हैं, वैसे ही tan a, क्या उसे sin a/cos a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस साइन a। अब देखिए जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 बार क्यों लिखें, एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, और यहाँ ये लिख दिया, तो क्या ये आइडेंटिटी बन गई, a + b a माइनस b, विच इज a² माइनस b², तो a² माइनस b², और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, ऊपर नीचे एक एक cos कैंसल, आंसर आ गया cos a, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इट इज, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए देखो फिर वही, अब आप बताइए इस बार किससे डिवाइड करेंगे आप जिससे आपका काम आसान हो जाए। कॉट की वैल्यू दिख रही है ना, सीधा 5/4, कॉट की वैल्यू दिख रही है 5/4, है ना, कॉट की वैल्यू दिख रही है 5/4, तो या तो आप कॉट की वैल्यूज बनाने के लिए सबको साइन से डिवाइड कर सकते हो, या फिर tan इसी को बना दो 4/5 बोल दो, कॉट 5/4 है, कॉट 5/4 है, तो tan कितना होगा 4/5, है ना, जस्ट उसका रेसिप्रोकल, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। कर ही दो क्या, ये tan बनेगा तो 5 × tan, 5 × tan मतलब ये अगेन 4 माइनस 4, अरे ये तो खत्म हो गया, 4 + 4 0 इसका आंसर है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मिटा दे रहा हूं, ये आप कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा खुद, ठीक है, खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए cos a दिया है 4/5, वापस वही 4 और 5 मतलब कि ट्रिपलेट के फॉर्म में, ये क्या है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर 3 निकलेगा, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मतलब 3/4 आपका आंसर। वेरी 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 इजी 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 सवाल, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर है, इससे इजी कोई सवाल होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर से सेम तरीका, पूरे को cos से डिवाइड कर दीजिए, tan + 1 tan -1 मतलब 5/12 + 1 5/12 -1, ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। मतलब ऊपर बनेगा 17, नीचे बनेगा क्या, माइनस का 7, तो माइनस ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, -17/7 ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। ये भी अब हम दिखा चुके हैं आपको एक बार, तो होमवर्क, ठीक है। लगता है इसमें एमसीक्यूज की भरमार है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे देखो 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 देखो, इन्हीं के लिए ही मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही मैंने आपको बताया था। देखो ध्यान से, sec - tan दिया है, sec + tan दिया है ना, हमने आपको पहले ही बता दिया है सब, है ना, आपको तैयारी प्रोवाइड कर दी गई है। देखिए दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल है ना, जो चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है उन्हीं का प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तभी तो इनका प्रोडक्ट 1 है, जो चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है। तो अब आप आ जाइए उस सवाल पर, और अब आप ओरली उसका आंसर दे सकते हैं ना, कुछ कैलकुलेशन करना ही कहाँ है,
कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर इसकी वैल्यू 1/3 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। बाकी लोग हो सकता है कैलकुलेट करें, इसको करें, ये 1/cos है, ये sin/cos है, ऐसा ऐसा करके सॉल्व करें, नहीं करना है, कुछ कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर सेम आ गया क्या होमवर्क? अच्छा इस बार सेक पूछा है, सेक पूछा है, इस बार सेक पूछा है, कोई नहीं, मैं फिर भी सॉल्व नहीं करूंगा, दिखाता हूं आपको। कहाँ गया सवाल? अरे चलो भाई जल्दी। हाँ देखो साइन दिया है, कॉस पूछा था, तो अब सेक पूछा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, कहाँ है? है ना, बी अपॉन दिस, ये हो गया, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा आंसर हो गया, ठीक है, इजी इजी इजी, ठीक है। साइन थीटा 3/4 है, ठीक है, साइन थीटा 3/4 है। अगेन ऐसे सवाल में जब आप इजीली, जब आप ओ नॉट सो इजीली, ठीक है, ये अच्छा सवाल बना, ठीक है। क्यों अच्छा सवाल बना? क्योंकि अब भले फिर से आपको नंबर्स जाने पहचाने लग रहे हैं 3 4, तो आपके मन से तुरंत आ रहा होगा 5 5 5 5 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, लेकिन नहीं, साइन के केस में ये p है और ये h है, और हमें पता है h सबसे बड़ा नंबर होता है, तो 3 4 5 में 5h होता, तो ये तो ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन हम पहले पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ही देखते हैं कि निकालने की जरूरत भी पड़ रही है या नहीं, वरना नहीं निकालेंगे। सीधा इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा? सॉरी, बहुत सारे तरीके हैं ट्रिग्नो बनाने के, वैसे सीधा इसको अपन वो लिख दें क्या, खत्म कर दूं क्या इसको ऐसे ही? देखो ये क्या बन जाएगा, ये कॉट बन सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर। क्यों 1 हुआ समझे ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और दोनों सेम पावर के साथ हैं, 1 हो गया सीधा। ये हो गया कॉस स्क्वायर, नीचे है साइन थीटा, देखो देखो, इसीलिए कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 हुआ, ये इसके साथ हुआ ये, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन साइन, मतलब आंसर क्या आएगा? साइन, क्या है 3/4। सी, बिल्कुल कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, और ये सवाल एवं ही नहीं, कहीं से भी मैं उठा के नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। ये आपके प्री वाई क्यूज ही हैं, या सीबीएसई के सैंपल पेपर जो सीबीएसई खुद रिलीज करता है वही हैं ये, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है, अच्छा है वो, ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ये सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिग्रीज पे क्या क्या आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। tan 60 होता है √3, cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, और cot 60 होता है tan 60 का रेसिप्रोकल, मतलब 1/√3, ठीक है, 1/√3। ये यहाँ और यहाँ कैंसल, ठीक है, ये और ये कैंसल, ये उधर जाएगा, बनेगा 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, ओके ओके, tan 30 की वैल्यू होती है। क्लियर क्लियर क्लियर। cot 30 कितना होता है? cot 30 √3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है, तो इसकी वैल्यू बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है, तो इसकी वैल्यू बताइए। चलो ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 दी है ना। अब क्योंकि ये एक इक्वेशन हो गया है ना, इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू के आगे समथिंग दिख रहा है, तो ये इक्वेशन हो गया। इसमें आप क्या कीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा, है ना। तो क्या लगेगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, मैंने बोला था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2ab, है ना, इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2। और देखिए ये क्या होता है, ये तो एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वो 1 उधर जाकर -1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पूछा है उसके लिए क्या करेंगे। तो हमें जो पूछा है हमने लिखा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, हमेशा कोशिश कीजिए उन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर देने का, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देने का, आपका काम इजी हो जाता है। तो इसे लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसे लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और नीचे दोनों,
तो ऊपर बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर की वैल्यू 1 बाय आइडेंटिटी, नीचे की वैल्यू 1/2, 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपका फाइनल आंसर 2। विच ऑप्शन? 2। ठीक है, क्लियर? ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। अगर मैं 0 रख दूं तो नहीं, ठीक है, चलो अगेन होमवर्क होमवर्क होमवर्क। वेरी इजी, सी याद रखिएगा ये वाला तरीका है ना, सीधा tan बीटा बोला है तो वो 4/5 है, कॉस कॉस से डिवाइड कर दो, है ना, तो यहाँ tan की वैल्यू रखनी है, इधर 1 आएगा ऐसा, ठीक है, 1 मतलब इस बार 2 दिया है वैसा आ जाएगा, ठीक है। चलो कर देते हैं, 5 इंटू 4/5 माइनस में 2, 5 इंटू 4/5 प्लस का 2, ये कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, 4 माइनस 2 2, 2/6, 2/6 क्या होता है 1/3। होमवर्क देके मैं खुद ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, है ना, बढ़िया सवाल और उतना ही इजी सवाल, ठीक है। कुछ नहीं, आपको पता है कि ये सब क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, cos 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते cos 90 तक, और हमको मालूम है cos 90 जीरो होता है, cos 90 डिग्री जीरो होता है, और जीरो के साथ कितने भी यहाँ साथ में नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएं, आंसर क्या आएगा सर? तो जीरो ही आएगा, जीरो। ओके, फाइनली एमसीक्यूज हुए खत्म, 30 के आसपास या 27 28 के आसपास एमसीक्यूज कुछ किए हमने। ओह देखो देखो देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आ गया वैसा ही असर्शन। मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो ध्यान से, 1/sec क्या होता है? कॉज। 1/cosec क्या होता है? ये। क्या इनका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा? क्या इनका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा? ठीक है, तो ये एकदम से डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर मैंने जो बताया है वो बात भी याद करें तो उस हिसाब से आप हो सकता है असर्शन इज ट्रू बोल के आगे बढ़ जाएं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां दोनों का सम का मैक्सिमम 1 होता है क्या, ये पूछा है, ठीक है, दोनों का सम का मैक्सिमम 1 होता है क्या। तो आप कोई भी एक एंगल की वैल्यू ले लीजिए, कोई भी एक एंगल, ठीक है, 30 ले लूं, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री ले लीजिए तो cos 30 डिग्री रखिए और एक बार साइन 30 डिग्री रखिए और देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर 1 से ऊपर आ रही है मतलब कि असर्शन हो गया गलत, है ना, असर्शन हो गया गलत, ठीक है। तो cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2, ये होता है 1/2, ठीक है। अब ऐसे तो आप जज नहीं कर पाएंगे तो हम √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। √3 का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.732 प्लस का 1, तो ये क्या आ गया 2.732 आ गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब ये एनी हाउ 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब सीधा सीधा असर्शन हो गया गलत, असर्शन हो गया गलत। रीजन ऐसे केसेस में ट्रू ही होता है, लेकिन पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ साइन एंड कॉस, हाँ दोनों की इंडिविजुअल मैक्सिमम लेवल मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो ये ट्रू है, ठीक है। देखो अच्छा असर्शन था ये। एंड फाइनली एमसीक्यूज और असर्शन रीजन होते हैं खत्म। अब आते हैं हम सारे सब्जेक्टिव सवालों में, और जैसा मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से 7 मार्क का सवाल आना है तो वो एमसीक्यूज, असर्शन रीजन या फिर 3 मार्क, ठीक है। इस चैप्टर से कभी भी केस स्टडी या 5 मार्क का सवाल नहीं बनता, 3 मार्क का मैक्सिमम सवाल बनेगा, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो तो शुरू हो जाते हैं। साइन स्क्वायर 60, मतलब सीधा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 √3/2 होता है, हमने स्क्वायर कर दिया, इधर 1/3। ये सेक 45 याद है या नहीं आपको? मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे cos 45 तो याद है, cos 45 होता है 1/√2, तो उसका उल्टा √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। ये इधर इधर रिड्यूस हुआ, 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3 होल डिवाइड बाय 2, है ना, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, नीचे 6 और ये 2। अब मैं यहाँ आपसे कुछ पूछूंगा, है ना, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि ये 2 किधर जाता, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई ये 2 को बहुत ऊपर ले जाता है तो वो हो जाता है गलत। आपको समझना है कि ये 2 नीचे अकेला था क्योंकि ये वाला मेन डिनोमिनेटर है ना, तो इसे हमेशा 2 नहीं 2/1 जैसा कंसिडर कीजिए, तब आपको क्लियरली समझ आएगा कि कौन ऊपर मल्टीप्लाई होगा और कौन बीच में, है ना। आपको ना हमेशा ये मेन डिवीजन समझना चाहिए कि मेन डिवीजन के ऊपर क्या है और मेन डिवीजन के नीचे क्या है,
तब आपको ए बी सी डी क्लियर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 1, 7 × 1, नीचे 6 × 2 12, नीचे 6 × 2 12, तो 7/12 आएगा, है ना। हो सकता है बहुत से बच्चे इसे ऐसे ही रिड्यूस कर देते, है ना, 6 और 2 को, ठीक है। ये सब नहीं करना है हमें, ठीक है, ओके। कुछ और भी बता देता हूं, बहुत से बच्चे ये भी करते हैं, मान लीजिए ऐसा है, ये भी नहीं करते, ठीक है, याद रखिए ये भी नहीं करते। इसे कुछ ऐसा मान लीजिए, ऊपर 2 बिल्डिंग है ना, और नीचे 1 बिल्डिंग है। क्या ये एक बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं क्या? तो ये दोनों तो रह जाएंगे ना, ठीक है। तो ये एक बिल्डिंग को इसके साथ भी नहीं उड़ा सकते, ये अपने आप गिर जाएगा, है ना। आप इन दोनों को सेपरेट सेपरेट बिल्डिंग दे दीजिए, अब उड़ा दीजिए इनको, चलेगा। लेकिन जब दोनों को मिला के नीचे कोई सपोर्ट दे रहा है, तो आप किसी एक से उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, याद रखिएगा। साइन प्लस कॉज की वैल्यू 1 है, तो कॉज माइनस साइन, सॉरी, कॉज प्लस साइन की वैल्यू 1 है, तो कॉज माइनस साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। ये प्रूफ कीजिए, प्रूव इट, ठीक है, इसे प्रूफ करके बताइए। तो अगेन ठीक है, हमने बोला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 है ना, ये 1 है। तो हमने किया इसे होल स्क्वायर, या फिर मैं आपको सीधा एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बता देता हूं, है ना। एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपको सबको आता ही होगा, लेकिन इसकी एक आइडेंटिटी इस फॉर्म में अगर आप याद कर लें देखिए, ये अगर इस फॉर्म में अगर आप याद कर लें, तो आपका काम इस क्वेश्चन के लिए आसान हो जाएगा, है ना, इस काम के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, तो सबसे पहले तो आपको होल स्क्वायर ही करना है, सबसे पहले तो आपको होल स्क्वायर ही करना है। आज फिर इसको चेक करके देख लेते हैं, कहीं हाँ नहीं हो सकता ये, ठीक। तो ये मैं अभी नहीं लिखता, चलो ठीक 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 ठीक। चलिए, आपने होल स्क्वायर किया, क्या बना ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है ना। तो ये 1 उधर जाके खत्म, 1 - 1 0। तो सीधा आप क्या बोलेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0। ये 2 भी उधर डिनोमिनेटर में जाएगा और 0, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की ही वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब लगाइए वो फॉर्मूला, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको बोला इसके लिए सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, माइनस, ठीक है। देखिए ये आपको दिया हुआ है 1 1 करके दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर माइनस ये 0, तो 1 ही आएगा। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या था कि क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और जैसे आप रूट लेंगे तो हमें पता है कि हर एक स्क्वायर रूट पे 2 वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब ये सवाल जो है यहां पर आपका यूज होगा बहुत ही छोटे मायने में, लेकिन यूज होगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कैसे होगा यूज, देखिए, साइन ऑफ a माइनस बी हाफ के बराबर दिया, और हमको मालूम है हाफ साइन के किस एंगल पे आता है, साइन 30 डिग्री पे आता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिला, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री मिल गया, इसे एक इक्वेशन बोल दीजिए। वैसे ही सेम देखिए, कॉज a प्लस बी 1/2, तो हमें पता है कि कॉज की वैल्यू 1/2 कब आती है, कॉज 60 डिग्री पे, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप इजीली दोनों को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, दोनों को ऐड कर दो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 और 30 मिलके 90, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, है ना। तो b की वैल्यू क्या होगी, 45 में क्या माइनस करने पे 30 बनेगा, 15 डिग्री, देयरफॉर b इज व्हाट, 15 डिग्री, ठीक है। क्लियर, क्लियर 6,
नेक्स्ट, कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस को इसके बराबर प्रूफ करने का है। ठीक है, ओके, चलो कर दिया जाए, कर दिया जाए। चलो अब इस सवाल पे आ गए हैं तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। प्रूफ डैट को बनाने के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके। ठीक है, ठीक है, 3 तरीके क्या क्या? या तो आप एलएचएस से शुरू करते हैं और आरएचएस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, या तो आप आरएचएस से शुरू करते हैं और एलएचएस तक पहुंच जाते हैं, या तो आप कुछ हिस्सा तक एलएचएस बनाते हैं और कुछ हिस्से तक आरएचएस बनाते हैं, है ना, आधा आधा बनाया और देखा दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, आप प्रूफ डैट के क्वेश्चन तीनों में से कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है चलिए, तो हम एलएचएस से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि हमें दोनों तरफ बनाना पड़े, हमें दोनों तरफ बनाना पड़े, एलएचएस भी और आरएचएस भी। तो एलएचएस से शुरुआत कर रहे हैं। कोसेक को लिखा हमने 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, इंटू सेक को लिखा हमने 1 बाय कॉज ए माइनस कॉज ए। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे है साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और नीचे पहले से है कॉस ए। तो ये कॉस इसके साथ एक बार कैंसिल, ये साइन इसके साथ एक बार कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन और कॉस का प्रोडक्ट बस बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचेगा, है ना। देखो यहां से बेसिकली कौन कौन कैंसिल हुआ है, ये एक के साथ कैंसिल हो गया, ये एक के साथ कैंसिल हो गया, तो साइन ए इंटू कॉस ए बच गया, है ना। तो बस इसके आगे आप नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप आरएचएस पे आइए और देखिए कि आरएचएस को भी इसी के बराबर तक लाया जा सकता है क्या। तो आरएचएस है 1 अपॉन, है ना, और हमने आपको बोला है कि हमेशा सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या हो गया, साइन ए बाय कॉज ए प्लस कॉज ए बाय साइन ए, नीचे ही एच एलसीएम लीजिए, देखिए ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस, और वो सीधा ऊपर चला जाएगा, तो आपको ऊपर में मिल जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आ गया आपका हेंस 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 LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए, हर समय आप आइडेंटिटीज जरूर मेंशन कीजिए कि यहाँ आपने क्या आइडेंटिटी यूज की, है ना। यहाँ पर आपने मेंशन किया है तो ये करली ब्रेसेस में जरूर लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, 1 होता है। ठीक है, ये सब मेंशन कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं बताऊंगा मैं कि कोसेक को 1 बाय साइन करके लिखा तो वो भी लिखो, उससे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटीज जहाँ यूज हो रहे हैं वो जरूर लिखिए, आइडेंटिटीज जहाँ यूज हो रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। चलिए, ईजी है ना, ईजी है। एक बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा और आएगा तो फिर आप लोग के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, 2 1 बाय रूट 3 फिर इंटू सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है ठीक है, इधर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर 60, वैसे तो सीधा इसके जगह कॉस स्क्वायर 60 की भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अब जैसा दिया है वैसा लिख देते हैं, तो रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। चलो 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर आ रहा है 4 बाय रूट 3, नीचे आ रहा है क्या, 1 माइनस 3 बाय 4। ठीक है, देखिए मैं जानबूझ के मेजर डिवीजन को बड़ा लाइन बना के दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए, कभी कंफ्यूजन ना आए। ये क्या आ गया, 4 बाय रूट 3, ये हुआ 4 माइनस 3 1 बाय 4, तो ये हुआ 1 बाय 4, क्या होगा, आ जाएगा 16 बाय रूट 3। ठीक है, ये आएगा आंसर, क्योंकि 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। अगेन या तो आप ऐसे छोड़ेंगे आंसर या फिर इसे रैशनलाइज करेंगे, तो 16 रूट 3 बाय 3, ये दोनों ही आपका आंसर है, कोई भी चलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
सो आ गया वो सवाल जो सबका चहीता सवाल है, ठीक है।